May I now, my lord, show the video which I want to show, मतलब the picture of speech. तो हम हिंदुस्तान और नॉर्थ ईस्ट को परमानेंटली कट कर सकते हैं, पर हम परमानेंटली नहीं तो कम से कम 1-8 महीने के लिए तो कट कर नहीं सकते। मतलब इतना मवाद डाले पटरियों पर, रोड पे, उनको हटाने में कोई ना लगे, ठीक है नहीं। जाए एयरफोर्स से, आसाम को काटना हमारी जिम्मेदारी है। आसाम और इंडिया कट के अलग हो जाए फौज के लिए, और जितने भी जो भी यहाँ से सप्लाई जा रहा है बंद करो। और वो बंद कर सकते हैं क्योंकि चिकन नेक्स्ट मुसलमानों का है, वो जो इलाका है मुस्लिम नई चीजें हैं। जैसे बीजेपी को फुल मेजोरिटी मिली तो कश्मीर का मसला आया, ट्रिपल तलाक का मसला आया, अयोध्या बाबरी का मसला आया, और अब जो है सीएए एनआरसी का मसला आया, और अब सीएए। In the present case, the High Court has not undertaken the analysis of field conditions and reference because what is placed by the prosecutor. The orders dated 2nd of January and 12th of March 25 do not adhere to the allegations regarding the prior No, here we remember it's a latest judgment where what swayed in our mind was the fact that the High Court, while granting the relief of bail, without going said there was already in another case which was granted, but that case was not. In that case, it was not granted at all, without noticing that. That is why what we did in this case, we have remanded the matter back to the High Court to examine, keeping these principles in mind. My lord, sir. May I now, my lord, show the video which I have shown, the picture of speech. Huh? 5-10 minutes, I want to show a video of the speeches, short, brief. How will you? We've got everything ready. All right. पहले भी शायद कर चुका हूँ। 5 लाख लोग हमारे पास हो ऑर्गेनाइज्ड, तो हम हिंदुस्तान को परमानेंटली कट कर सकते हैं। Who is this? पहले भी शायद कर चुका हूँ। 5 लाख लोग हमारे पास हो ऑर्गेनाइज्ड। The one who is playing the video or Yeah, who is appearing on the screen? Sarjil Imam, one of the main. Is He's one of the petitioners, Sarjil Imam. what is his name? Sarjil Imam. Sharjil Imam. He's an engineering graduate. Nowadays, the trend has become doctors, engineers are not doing their, not conducting their profession, but they are doing Yes. the national activity. तो हम हिंदुस्तान और नॉर्थ ईस्ट को परमानेंटली कट कर सकते हैं, पर हम परमानेंटली नहीं तो कम से कम 1-8 महीने के लिए तो कट कर नहीं सकते। मतलब इतना मवाद डाले पटरियों पर, रोड पे, उनको हटाने में कोई ना लगे, ठीक है नहीं। जाए एयरफोर्स से, आसाम को काटना हमारी जिम्मेदारी है। आसाम और इंडिया कट के अलग हो जाए फौज के लिए, और जितने भी जो भी यहाँ से सप्लाई जा रहा है बंद करो। और वो बंद कर सकते हैं क्योंकि चिकन नेक्स्ट मुसलमानों का है, वो जो इलाका है मुस्लिम नई चीजें हैं। जैसे बीजेपी को फुल मेजोरिटी मिली तो कश्मीर का मसला आया, ट्रिपल तलाक का मसला आया, अयोध्या बाबरी का मसला आया, और अब जो है सीएए एनआरसी का मसला आया, और अब सीएए। चीज पे इत्मीनान रख लें कि हमला मुसलमानों पर, ठीक है। इस बात पे पहले इत्मीनान कर लेंगे कि हमला संविधान पे नहीं है। संविधान तो बदलता रहता है, तो इसी को संविधान बना देंगे। आप क्या कीजिएगा, क्या कर लीजिएगा। कोर्ट ने क्या किया बाबरी मस्जिद के साथ आपको पता है ना। कोर्ट ने कश्मीर में क्या किया आपको पता है। इस चीज को याद रखें कि अभी बहुत अर्जेंट मामला है, बहुत अर्जेंट मामला है। हमारे पास 4 हफ्ते 28 दिन है अगला जो हियरिंग है। अगले हियरिंग तक सरकार को छोड़ो, कोर्ट को इसकी लाइन याद आ जाए। ये आपकी जिम्मेदारी, कोर्ट किसी का नहीं है। आपको लगता है कोर्ट आपका हमदर्द है? आपको ऐसा लगता है? बताइए, ट्रिपल तलाक में क्या किया इन लोगों ने? मुसलमान मर्दों को जेल भेजने का सामान किया है कि नहीं? बाबरी मस्जिद में क्या किया? आपकी जमीन छीन के किसी और को दे दी। ये कोर्ट आपका हमदर्द नहीं है। ये कोर्ट सीए में भी आपसे हमदर्दी नहीं जताएगा। जहां हम महफूज हैं, दिल्ली की खास बात क्या थी कि इंटरनेशनल मीडिया को आने में 5 मिनट लगते हैं, 5 मिनट। वहां अगर ये गोली चलाए तो वो वीडियो पे आ जाएगा। दिल्ली में वैसे भी दिल्ली को ये कश्मीर बना नहीं सकते, आपको भी पता है। इन्हीं की जलालत होगी, हमारी नहीं होगी। अगर ये दिल्ली में गोली चलवाए, आर्मी लगवाए, तो जलालत किसकी है? मुसलमानों की नहीं, सरकार की जलालत है। सरकार की को जलील होना पड़ेगा। ये दिल्ली है भाई, ये फ्लाईओवर गिरे जरा, पूरी दुनिया को खबर हो, समझ रहे हैं ना। और तीसरी चीज, भैया लाठी खाने से न डरे। बिल्कुल। अगर किसी का हाथ टूटा है तो अलग बात, किसी का पैर टूटा है तो अलग बात है। लाठी खाने से न डरे। टीयर गैस से किसी को एलर्जी हो सकती है तो भागे, सही बात है। लाठी से एलर्जी ना समझे, लाठी 2-4 तो पड़ेगी। लाठी खाने की कला भी सीख लें, समझ रहे हैं ना। इस तरह कम चोट पड़े, इम्पैक्ट कम हो, पहन के क्या आना चाहिए, समझ रहे हैं। एक पट्टा हो बीच में, जब तक ये सब नहीं करेंगे सब, हाँ भाई, जब तक ये सब नहीं करेंगे सारा पे असर रहेगा। ये चिंगारी कहाँ जाएगी? आग कैसे लगेगी? आग लगाने के लिए 2 काम करना होगा, लाठी खाने के लिए तैयार रहना होगा, नंबर 2 ऑर्गेनाइज होना होगा। These are all part of your
part of the charge Charge sheet, sheet part would- of the page, Huh? an inflammatory page given. I'll tell my So lord. these are all part of the charge sheet. Yes, but मंत्र में जमा होकर रोना गाना करते रहो, आप उनको दो टूक में जवाब दीजिए, इससे कुछ हासिल नहीं होगा। दो जो स्टेप्स हैं उनको क्लियर रखना चाहिए। एक है कि सेंसिटाइजेशन, अवेयरनेस, व्हाटएवर, और दूसरा है प्लान ऑफ एक्शन। प्लान ऑफ एक्शन किसी के पास नहीं, सब सेंसिटाइजेशन की ही बात करते हैं। सेंसिटाइजेशन तो यकीनी तौर पे करना है हमें, लेकिन प्लान ऑफ एक्शन भी पैरेलल होना चाहिए कि अगर हमारे पास क्रिटिकल मास जमा हो चुका है लोगों का, तो उनसे क्या किया जाए, क्या करवाया जाए, क्या कुछ कर सकते हैं। अगर हमारे पास जामिया में 10,000 जवान लड़के हैं तो वो क्या कर सकते हैं। ये मैं 400 केसेस होंगे, हम पे भी एफआईआर होंगे, इसके लिए तो इत्मीनान से होंगे, लेकिन ये कामयाबी तभी मिलेगी जब 100 शाहीन बाग जलाना पड़ेगा उसके टेंशन कैंप को, नहीं तो आपको पूछने वाला। ये जो सिटीजनशिप का रजिस्टर बन रहा है और जिनको निकालने की बात हो रही है, वो किसकी जिम्मेदारी है, वो कहाँ से बेघर हुए? क्या वो बेघर इसलिए हुए कि उनको भागना था, उनको बंगाल ने भगाया था? नहीं, हिंदुस्तान और पाकिस्तान की जंग हुई थी, ये याद रखिएगा। हिंदुस्तान और पाकिस्तान की जंग के पादाश में लाखों करोड़ों लोग बेघर हुए और उनकी जिम्मेदारी अकेली न आसाम की है, न पाकिस्तान की है, न बांग्लादेश की है। ये पहले तो एक इंटरनेशनल प्रॉब्लम है, इस बात को याद रखिएगा कि ये इंटरनेशनल प्रॉब्लम है और एक सरकार की मनमानी हम कभी कबूल नहीं करेंगे। जब ये बात कम से कम 5-6 मुल्कों की है, 4-5 तो आपकी नजर के सामने है, तो क्या हम एक सरकार की मनमानी कबूल करेंगे? मुस्लिम स्टूडेंट्स के नाम से प्लेटफॉर्म बनाए ताकि हम लोग यही सब 2 हफ्ते से यही कर रहे हैं। हमारी ख्वाहिश और हमारी आरज़ू ये है कि दिल्ली में चक्का जाम हो, और सिर्फ दिल्ली में नहीं, देश जहाँ जिस शहर में मुसलमान कर सकता है, मुसलमान हिंदुस्तान के 500 शहरों में चक्का जाम कर सकता है।